बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, मुलायम सिंह यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, हर दाव सोच समझकर चलते हैं। आज जो बोले हैं लोकसभा में, इसको किस नजरिए से देखा जाए? मुस्कुराना नरेंद्र मोदी का जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है जरूर। देखिए, मुलायम सिंह जी का जो आज का वक्तव्य है जी, वो राजनीतिक उलटवासी है ना। उसको मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है वो ये हो सकता है मुलायम सिंह जी थोड़ी देर में इस पर कोई अपना स्पष्टीकरण भी जारी करें। अनुपम जी, आप सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, शायद वो कोई स्पष्टीकरण भी जारी करें और अपनी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करें, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो इसी बयान पर कायम रहे मुलायम सिंह जी, तो ये बयान बाकी राजनीतिक तौर पर इसका क्या अर्थ, जनता इसको किस रूप में लेगी, वो तो अलग का विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिसके वो संरक्षक हैं और जिसके अध्यक्ष उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, उसके लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। और कम से कम चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के इस वक्तव्य को सुना कर जरूर मुझे लग रहा है कि विचित्र स्थिति में खड़ा कर देगी। एक बात और है अमिताभ जी, जब सम्मान की बात आती है तो एक दृश्य आपको भी याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के कान में एक बार कुछ कहा था, तो उसको लेकर कई दिनों तक वो दृश्य तमाम जगहों पर चलता रहा, तमाम लोग चर्चा करते रहे कि आखिर कान में क्या बात हुई। लेकिन क्या ये एक बातचीत, इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना ठीक रहेगा? इस वक्तव्य को या इस लोकसभा के अंदर दिया है, सोनिया गांधी के बराबर में बैठ के दिया है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। देखिए, बगल में तो खैर वो किसी की भी बैठ सकते हैं, मुलायम सिंह जी इतने भी है ना। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि शायद वो जैसा बाद में वो कह भी रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूँ जितने सदस्य आए ये सब दोबारा चुन के आए, शायद वो इस ढंग की कोई बात कहना चाह रहे हो कि भाई सब लोग वापस आओ। तो उसमें प्रधानमंत्री वापस आओ भी शामिल हो गया कि प्रधानमंत्री, है ना जी। तो लेकिन अगर ये वक्तव्य जिस ढंग से अक्षरशः है, अगर उसी पर मुलायम सिंह जी कायम रहे, तो इतना जरूर मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को जरूर असहज स्थिति में डाल देगी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तारीफ का भी पॉइंट है कि उन्होंने कहा सबको साथ लेकर चले हैं, तो ये एक तारीफ ही हुई एक तरह से। नहीं, देखिए अनुपम जी, जब वो जिस पार्टी के वो जन्मदाता हैं, जिस पार्टी के वो संरक्षक हैं, जिस पार्टी को उनका पुत्र नेतृत्व दे रहा है, वो पार्टी जब कह रही है कि मोदी हटाओ है, उस अभियान में लगी है, और वो पार्टी, उस पार्टी की ऑफिशियल लाइन ये है कि नरेंद्र मोदी के रिजीम में उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ। और वैसे में अगर मुलायम सिंह जी नरेंद्र मोदी जी को कोई टेस्टिमोनियल देते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल, वो प्रशस्ति पत्र सपा के लिए तो मुश्किल पैदा करेगा। बिल्कुल, इससे वोट का कोई गणित नहीं सजता, ये भी ठीक बात है। लेकिन एक पॉलिटिकल एम्ब्रेसमेंट, जिसको राजनीतिक शर्मिंदगी कहते हैं, कि वो इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, जो लीडरशिप है, वो मुलायम सिंह के वक्तव्य की सार्वजनिक तौर पर निंदा और आलोचना भी नहीं कर पाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि वो फादर लाइक फिगर है उस पार्टी के। एक बात मुझे थोड़ी पहले की याद आती है अमिताभ जी, जब चाचा भतीजे के बीच में टकराव था, तब एक वक्तव्य आया था भतीजे के द्वारा कि चाचा जो चाहें वो मुलायम सिंह यादव पापा से करा सकते हैं। तो क्या उससे कुछ जोड़ करके इस आज लोकसभा में जो कुछ हुआ है उससे देखकर जोड़ करके समझ सकते हैं? नहीं, देखिए, वो उस दौर की स्थिति अलग थी। बीच में तो चाचा भी समझ गए कि बड़े भाई ने हमको छोड़ दिया जी। अभी शिवपाल जी का जन्मदिन था, वो शाम तक इंतजार करते रहे, शायद दादा आएंगे बधाई देने, लेकिन मुलायम सिंह जी नहीं गए तो नहीं गए, है ना। और मुलायम सिंह जी हैं, वो ऐसे उलटवासियां इन दोनों को ज्यादा ही कर रहे हैं। आपको याद होगा कि शिवपाल यादव की पार्टी के मंच पर वो गए और उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को विजयी बनाओ। बिल्कुल। और 3 बार स्लिप उनके पास भेजी शिवपाल यादव ने कि भाई ये बोलो आपके प्रगतिशील समाजवादी लोहिया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने समाजवादी पार्टी बोला और टोपी भी लगा के गए समाजवादी पार्टी की। तो लेकिन ये उलटवासी थोड़ी बड़ी है। बिल्कुल, अभी तक की उनकी जितनी उलटवासियां थी वो परिवार के बीच तक सीमित थी। ये
समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल अपोनेंट के बारे में उनका ये टेस्टिमोनियल मुझे लग रहा है अखिलेश यादव के लिए एक एम्बैरेसमेंट का कारण होगा, समाजवादी पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट का कारण। आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत में कही अमिताभ जी की हो सकता है कुछ घंटों के भीतर एक आध स्टेटमेंट और आ जाए, तो हमें लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। कि मुझे लगता है कि बिल्कुल आएगा ऐसा, और इस बात की कोशिश कम से कम समाजवादी पार्टी करेगी। विजय बहादुर पाठक जी अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे लगता है कि उनका भी एक रिएक्शन बनता है। नहीं, बिल्कुल बनता है, उनसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा। बिल्कुल। विजय बहादुर पाठक जी, अमिताभ जी भी हमारे साथ हैं। आज मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा है कि मोदी फिर बने पीएम। जाहिर तौर पर ये आपके लिए बड़ा अच्छा मैसेज भी होगा कि मुलायम सिंह यादव अगर इस बात को कह रहे हैं, किस नजरिए से कहेंगे आप इस पर? देखिए, अमिताभ जी ने मेरी मंशा भी व्यक्त कर दी है और स्वाभाविक है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस तरह की भाषा और इस तरह की वाणी जहां से भी आएगी मैं उसका स्वागत करूंगा। और मैं करेक्ट होने के पहले आपको सुन रहा था, आपने भी ये बात की और अमिताभ जी ने उसको डिक्टो किया कि एक दूसरा बयान भी फिर आने वाला है। स्वाभाविक रूप से पहली जो बात निकली है वो स्वाभाविक निकली है। अब जाहिर है इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और राजनीतिक चर्चा है, तो राजनीतिक निहितार्थ और चर्चा होगी। तो एक दल जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की तस्वीर लगाकर राजनीति कर रहा है और जिन्होंने ये एक दूसरे के साथ कस्में खाई हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने में जुटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पर दूसरे बयान की भी प्रतीक्षा है। ये हो सकता है, लेकिन ये तथ्य चलिए इंतजार करते हैं। विजय बहादुर पाठक जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जी 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 अमिताभ जी, एक प्रश्न विजय भाई से मेरे दिमाग में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो भी एजेंसी इलेक्शन कैंपेन डिजाइन कर रही हो, क्या आप उसको ये कहना चाहेंगे कि मुलायम सिंह जी के आज के ऑडियो क्लिप को उसमें जरूर शामिल किया जाए? नहीं, मुलायम सिंह का जो ऑडियो क्लिप है आप तो समझदार या तो जान ही रहे हैं कि जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बहुत सारे रिट्वीट भी अगर आप देखेंगे तो हो ही रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस तरह के जो वक्तव्य हैं, पाठक जी को खुशी हो रही है अमिताभ जी, जब उनकी बातों को हम रिट्वीट करते हैं और मुलायम सिंह जी अगर ये काम ना करेंगे तो हम तो उसको रिट्वीट करेंगे ही करेंगे। अमिताभ जी, पाठक जी को काफी खुशी है, इनके बयान से जाहिर हो रहा है। नहीं बिल्कुल भाई, देखिए मुलायम सिंह जी भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं, इसमें कोई शक नहीं। देश के सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से एक है, यूपी के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे, तो स्वाभाविक है उनके वक्तव्य को बीजेपी जितना इस्तेमाल कर पाएगी उतना तो जरूर करेगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय बहादुर पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शुरुआत है, मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के अंदर क्या कुछ कहा है।